गली गली गुजरी, गांव गांव गुजरी, शहर शहर गुजरी। गली गली गुजरी, गांव गांव गुजरी, शहर शहर गुजरी, वो ज़िंदगी ही क्या साहब जो छाँव छाँव गुजरी। हेलो एंड वेलकम है आप सभी का। हम लोग बात कर रहे हैं DSSB को लेके। DSSB के काफ़ी सारे पेपर हम कर चुके हैं जो 2024 में आए थे। असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर हैं हमारे पास, जिनका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो आज चलते हैं फिर से। एक 14 फरवरी को पेपर हुआ है आपका, थर्ड शिफ्ट का पेपर हैगा, इसको सॉल्व करते हैं। और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी इस चीज़ को एनालाइज कर पा रहे होंगे कि रिपीटेशन मैथ्स में तो बहुत आ रही है। हम लोग मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स का ही बता सकता हूँ फ़िलहाल तो मैं मैथ्स में रिपीटेशन बहुत हैं, तो आप PYQ वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तुम लोगों के लिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, देखिए। हाँ जी, 1 मिनट रुकना, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है आप लोगों को x प्लस वाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है। जहाँ भी का है वहाँ आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। इनटू में 24%, ठीक है, इक्वल टू में x माइनस वाई बराबर में हमारे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में 32%। तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। ऐसे परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। अब इसको काट लो, बराबर में है तो 8 तिया 24 हो गया और 8 चौक 32 हो गया, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, बराबर में तो 4x माइनस 4y हो गया, ठीक है। तो x के साथ x खेलेगा और y के साथ y खेलेगा, तो ये इधर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस का x बचेगा। वैसे तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 7y बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू अगर देखेंगे तो 7 आ रही है और वहीं पर y की वैल्यू देखेंगे तो 1 आ रही है। कैसे, x के सामने वाली वैल्यू होती है, ध्यान रखना, x के सामने वाली वैल्यू x की हो गई और y के सामने वाली वैल्यू y की हो गई, ठीक है। या कुछ नहीं था तो 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, है ना। कि 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो उसको क्या लिखते हैं हम, x ही लिखते हैं, ठीक है। अब हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से, कह रहा है तो y का कितने परसेंट x के बराबर है। तो y का, देखो y का कितने परसेंट x के बराबर है, तो यहाँ पर देखना y का किसके बेस पर पूछ रहा है, y के बेस पर। तो y तो 1 हो गया और x कितना हो गया 1, इंटू में कितना परसेंट है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 700%। तो इतनी बात आप लोगों को समझ आई क्या, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं सेकंड की ओर, जो आया हुआ था आपके पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 17.5% और 25% कम है, ठीक है। दो संख्या, अब देखो 1 2 और 3 संख्या बना ली हम लोगों ने, है ना। 3 संख्या बना ली, ठीक है। कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से, एक तो 17.5% कम है और एक 25% कम है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने, देखो इसको इनिशियली 100 इसको मान लो, क्योंकि इससे तीसरी से कम है ना। ये 17.5% मतलब कि 82.5%, ये 25% मतलब कि 75%। इतनी बात क्लियर है। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। अब किससे पूछ रहा है, पहली संख्या से, तो इसका मतलब यहाँ पर 25 हो गया, ठीक है। 25 नहीं आएगा, यहाँ 7.5 आएगा। 82.5 में से 75 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7.5, ठीक है। अपॉन में कितना 82.5, क्योंकि इसके बिहाफ पर पूछ रहा है। किसके बिहाफ पर पूछ रहा है, इसके बिहाफ पर पूछ रहा है ना। एक बार इसको ठीक से लिख लो, 7.5 है किसके बिहाफ पर, 82.5 के बिहाफ पर, इनटू में 100। तो इतनी बात क्लियर होगी। पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं हम, पॉइंट से पॉइंट, तो 5 एकम 5 55 25, 5 एकम 5 हो गया 3, 5 30 और 55 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ठीक है। और इसको काट लो, 3 एकम 3 3 एकम, तो ये आ गया हमारे पास कितना 100/11। तो इसको काटेंगे तो 11 निम्न 99 9.99 समथिंग चलेगा। लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया है आप लोगों को, तो
ऑप्शन में आपको अप्रोक्स में दिया गया तो अप्रोक्स में आप लगा सकते हैं 9.1%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा 11,99 और काटेंगे तो 11,99। तो परसेंटेज 9.9% आपका अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कहता है एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है। एक व्यक्ति है, अपनी आय का 1/4 भोजन पर खर्च करता है, अपनी आय का 1/6 भाग, तो 1/6 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है और अपनी आय का 2/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। 2/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और शेष में 990 रुपये बचाता है, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लो। जो खर्च कर रहा है हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो 6×5 तो एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 15 बार गया, 4 से इसको काटा 15, 15 से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 15 ही आ गया। 6 से इसको भाग करेंगे तो 10 बार जा रहा है, उस 10 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 ही जाएगा। 5 से इसको काटा 12, उस 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पर की तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 24 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया कितना? 29, 39 और 59 होगा, हाँ 49 होगा ये, है ना? 49 अपॉन में 60। ठीक है, अब देखो ये जो निकल के आया है, क्या निकल के आया है? खर्च निकल के आया है कि इतना तो खर्च कर देता है, और ये निकल के आया टोटल इनकम। क्या टोटल उसकी इनकम थी? ठीक है, तो इसका मतलब ये खर्च कर रहा है तो सेव कितने कर रहा है भाई? 60 रुपये में से 49 रुपये अगर तुम खर्च कर देते हो तो तुम्हारे पास 11 रुपये बचे। ठीक है, 60 में से 49 माइनस कर दो 11। अब ये कह रहा है कि वो 990 रुपये की बचत करता है, तो 11 की वैल्यू 990, 11 निम 99, एक की वैल्यू 90 आ गई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 9 6 54, 540 रुपये उसकी सैलरी थी, उसकी आय थी। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं 4 क्या कहता है। ठीक है, बाद बाकी इसमें आगे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आगे देखना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस बार, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हिमानी एक ईंट के भट्टे पर ईंट खरीदने गई। हिमानी एक ईंट के भट्टे पर ईंट खरीदने गई थी। ईंटों का रेट 3,000 रुपये प्रति 1,000 ईंट था। भाई 3,000 की 1,000 ईंटें मिल रही हैं शिवानी को, ठीक है ना? हिमानी तो कह रहा है 6,000 की कितनी मिलेंगी? अब सिंपल सी बात है भाई, 3,000 की 1,000 मिल रही है तो 6,000 की 2,000 मिलेंगी ईंटें। सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही सिंपल या फिर ऐसे कर सकते थे कि 3,000 रुपये की 1,000 ईंटें मिल रही हैं, तो एक ईंट कितने की हो गई? एक ईंट 3 रुपये की हो गई। उसने पूछा 6,000 की कितनी मिलेंगी, तो 3 दूनी 6, 2,000 मिलेंगी। ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मन करे वैसे कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और देखते हैं 5 कि 5 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5 कह रहा है उस अंक का चयन कीजिए जो संख्या के 1223 की पावर 99 का इकाई स्थान होगा। देखो 1223 की पावर 99 ये दे रखा है आपको। इसका यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई अंक पूछा है। तो देखो कभी भी किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है ना, तो जो अगर पावर दी जाए तो पावर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। पावर को क्या कर लेते हैं? 4 से डिवाइड कर लेते हैं। इसके पीछे कारण जानने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 और कितना बचा? 4 चौक 16। हम इसमें रिमाइंडर देखेंगे। रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा? 3 बचा। अब यूनिट डिजिट से ही काम हो जाना है हमारा, तो 3 की पावर हम रिमाइंडर लगा देंगे 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। अब 27 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 7। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ 7। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 की ओर देखते हैं कि क्या कहता है 6 क्या कहता है। ठीक है, 6 क्या कहता है? 3,000 रुपये 8.5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 5316.75 हो जाता है। तो कह रहा है कि टाइम पीरियड कितना था, वो अवधि कितनी थी। देखो इसको डायरेक्ट करने का तरीका ही बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे करना है। कभी भी सीआई में तो टाइम पूछा जाए ना, तो आंसर आपका 90% 2 वर्ष या 3 वर्ष होगा।
यदि चक्रवर्ती वो सॉरी आपका क्या ना दिया हो, छमाही तिमाही ना दिया हो, हाफ ईयरली या क्वार्टरली ना दिया हो, तो आंसर जो होगा 2 वर्ष और 3 वर्षों का 90%। यदि छमाही तिमाही दिया हो तो आंसर आपका क्या हो सकता है, आंसर आपका 1.5 ईयर भी हो सकता है, ठीक है, और 1 ईयर भी हो सकता है। लेकिन अभी इसकी बात कर रहे हैं, इसमें छमाही या तिमाही कुछ भी नहीं दिया था आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम सबसे पहले टैली करेंगे, इसको ऑप्शन टैली करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। 2 वर्ष ले लेते हैं, कितना, 2 वर्ष। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, हाँ 3000 आपको प्रिंसिपल दिया गया है, कितना, 3000 रुपये प्रिंसिपल दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया था कितना, 8.5% दिया गया है। और CI जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 5316.75 दे रखा है, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करो, इसका 3000 का इतना परसेंट निकाल लो, 8.5% निकालो, तो 5 तिया 15 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 24 और 1 25 हो गया, ठीक है। 255 और 0 का 0 आ गया, ठीक है। ये 30,000 है, इसको 30,000 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कितना, इतना आ गया। अब 2 बार रखा क्योंकि 2 वर्ष हम टैली कर रहे हैं। अब इसका 2550 का 8.5% निकालो। अब देखो 2550 का 8.5% निकलेगा, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो तुम सिर्फ इसी की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर। 25 25 25 पंजे 125 125 और 12 137 8 पंजे 40 का 0 25 हटे 200 200 और 4 कितना हो गया, 204 हो गया ना। तो ये 5 हो गया, दिख नहीं रहा होगा, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 7 और 21 आपका यहाँ पर आएगा। इसका हमने कुछ भी नहीं किया, 2550 का 8.5% निकाला है, जो आया है कितना, ये निकल करके आया है, ये निकल करके आया है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आया, CI निकल के आता है। तो ये हो गया कितना, 2500 और 2500, तो ये हो गया आपका 5100। तो यहाँ पर आप रख दो 5100 और यहाँ रखो 217.75 75135। तो देखो टैली हो रहा है आपका, जितना उसने दिया था CI, ये CI और ये CI मैच कर रहा है, तो इसका मतलब 2 वर्ष का ही। अगर मैच नहीं करता तो क्या होता, हम तीसरा और टैली करते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं 7 में क्या दिया गया है। 7 को ध्यान से देखेंगे, देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे भी इसी की तो बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 7, इसको ज़रा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, मैं ओरली आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यदि सभी पाँच स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या, 1 मिनट मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ देता हूँ। नीचे दी गई तालिका में दिए गए 5 स्कूलों में लड़कियों और लड़कियों की संख्या अनुपात दे रखा है आपको, है ना। गर्ल्स और बॉयज़ का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। नीचे देखो ABCDEF, ये रेशो दे रखा है ना, ठीक है। नीचे क्या पूछा गया, ये नीचे दिया गया, यदि सभी 5 स्कूलों की लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो स्कूल B में अनुरूप सेक्टर कोण का माप ज्ञात करना है। क्वेश्चन को एक बार सही से देख लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन को हटा के मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। पूछा क्या गया है, लड़कियों का B का एंगल पूछा गया है, B में लड़कियों का एंगल पूछा गया है, ठीक है ना। आ जाओ, अब एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में जो दिया गया था वो दिखाता हूँ मैं आपको। 7 में यहाँ पर जो दिया गया था आपको, A में जो दिया गया है वो दिया गया आपको 28%, A में 28% दिया गया है। हमारे पास A की वैल्यू जो है 1 और 3 4 थी, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ लड़कियां निकालनी है, 4 7 28, 4 7 28, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये सिर्फ गर्ल्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें गर्ल्स की निकाल ली हमने, गर्ल्स कितनी आ गई, हमारे पास 7 आ गई। अब ऐसे ही हम इसमें देखते हैं B में, B का कितना है, B का दिख रहा है, देखो नीचे कलर भी दिए गए हैं। अभी कभी आप सोचो कि मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ब्लू कलर 28 का था, ठीक है, इसके नीचे देखो, ठीक है, तो ये 15% दे रखा है, 15। और हमारे पास जो रेशियो निकल के आया है 3 और 2 5, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे क्योंकि हमसे लड़कियों की पूछिए, लड़कियों का रेशियो आगे दे रखा, 5 3 15, तो 3 दूनी 6, ये लड़कियों की संख्या निकल करके आ गई। ये भी गर्ल्स निकल के, हमें गर्ल्स निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में गर्ल्स ही पूछी है।
आगे चलते हैं। ये देखा है 27%, 27% किसका हैगा हमारे पास, 5 3 9, 9 मल्टीप्लाई 4, 9 तिया 27, 4 तिया 12, ठीक है, 9 तिया 27 और 4 तिया 12, ठीक है। आगे देखते हैं अब, ये आ गया हमारे पास कितना, आगे मिल रहा है हमें 20%, ठीक है, 20% मिल गया अब हमें। और ये दे रखा है कितना, 4 और 1 5, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे लड़कियों से, लड़कियों का कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये 5 लड़कियाँ यहाँ पर निकल कर के आ गई, ठीक है। लास्ट वाला और देख लेते हैं, लास्ट वाला ई, ठीक है, ई, 1 मिनट 1 2 3 4, हमें 5 है ना, कहीं कुछ गलती कर दी क्या, 27 15 हो गया, हाँ 10% रह गया ना, 10 रह गया, 3 और 2 5, मल्टीप्लाई 3, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो ये निकल करके आ गया हमारे पास लड़कियों का। अब लड़कियों की संख्या जो निकल करके आ गई है वो कितनी निकल करके आ गई है, 7 6 12 5, 7 6 12 5, ध्यान रखते हैं जल्दी से और लिख लेते हैं, 7 6 7 6, ठीक है, 7 6 12 5 और 6, ठीक है, तो कितना हो रहा है, 13, 13 2 15 10 25 5 30 6 36, तो हमारे पास टोटल लड़कियों की संख्या 36 निकल करके आ गई। जबकि अगर पूरा सर्कल देखेंगे, भाई पूरा सर्कल ही तो देखा, पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का, तो यहाँ से 360, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। बी में पूछा था, बी की वैल्यू कितनी है, 6, 6 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा बी का। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम कौन सा, 1 मिनट आ जाओ भाई, 7 था ना, 8 देखेंगे, 8 में क्या दिया गया है, हाँ देखो 8 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि NPS में स्नेहा और NPS में नेहा। नंबर 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं 8 में क्या दिया गया है। 8 क्वेश्चन एक बार खुद से देखो, मैंने पूरा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, बाद बाकी मैं ओरली बताता हूँ तुम्हें कैसे होगा, उसके बाद मैं करके दिखाऊँ आप लोगों को, है ना। कह रहा है NPM में स्नेहा, देखो NPM स्नेहा देख लो, सबसे पहले तो ऊपर दिख रहा है ना, एक जगह स्नेहा लिखा है पहले में, दूसरे में लिखा है नेहा, स्नेहा दिख गया आप लोगों को, है ना। और अगर देखोगे पहले लिखा है LIC, फिर NPS लिखा है, फिर लिखा है ELSS, तो आपको क्या निकालना है, पहले NPS देखना है जो दूसरे नंबर पे है 25,500 NPS, उसके बाद देखा है NPS स्नेह का आपने देख लिया पहले नंबर का, है ना। और फिर देखता है कि NPS में नेहा, NPS में नेहा, नेहा कौन सा है NPS में, दूसरा 14,500 दिख रहा होगा, 14,500, और ELSS में स्नेहा, तो ELSS कौन सा है आपका, ELSS में स्नेहा मतलब कि 20,000, तीनों को जोड़ लिया 60,000 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में आपसे एवरेज पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे और एवरेज आप लोगों को निकल जाएगा, है ना। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, 25,500 जोड़ना है, 25,500 जोड़ना है, किसका, स्नेहा का जोड़ना है, NPS का 25,500, फिर उसके बाद आपको जोड़ना था 14,500, और फिर उसके बाद जोड़ना था आपको कितना, 20,000, टोटल करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, 60,000 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था, एवरेज, है ना। 20,000 आपका एवरेज निकल करके आ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 2520 रुपये है, ठीक है। तो क्या कहता है, उसी राशि पर दोगुने समयावधि के लिए तथा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाए, आधी कर दिया है, तो ऐसा ही पूछा गया है ना। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, 25,000 दे रखा, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा, 10% मतलब कि 10/100 परसेंटेज चेंज करेंगे। देखो जब पैसा ब्याज पे दोगे तो बढ़ेगा ना, तो एक जुड़ जाएगा इसमें,
भाई कितना हो जाएगा हमारे पास 11/10। बात समझ गए ना, 11/10। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना 11/10। अब आपने लिखा कितना 11/10 मल्टीप्लाई में 11/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 121/100। 2 बार लिखा क्योंकि 2 वर्ष दिया गया था। देखो ये ऊपर वाला होता है क्या अमाउंट, ये क्या है अमाउंट, और इसको हमने मान लिया क्या प्रिंसिपल मान लिया हमने इसको। अगर अमाउंट किससे मिलकर बनता है प्रिंसिपल प्लस सी आई, या ऐसा ही कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पे हमने सी आई लिख दिया है ना। अब देखो अमाउंट इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी आई बचेगा। 121 में से हमने 100 माइनस कर दिया, हमारे पास बचा कितना 21 बराबर में। अब उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 2520, तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, तो कितनी आ गई 120 आ गई। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल ली हमने, क्या निकाल लिया 100% P माना था ना। P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 12,000। तो इतनी बात तो क्लियर है। तो हमने सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लिया, अब सब कुछ हटा दो, यहाँ पर प्रिंसिपल रख दो 12,000 रुपये, P की वैल्यू 12,000 रुपये आ गई। इतनी बात क्लियर है। जब P की वैल्यू आप लोगों के पास 12,000 रुपये निकल करके आ गई है, तो अब आप लोग क्या करोगे, कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया जाए, एक बार देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने जहाँ तक है रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसने कर दिया डबल, उसी राशि पर दोगुने समावधि। देखो रेट तो खैर आधा कर दिया, टाइम कर दिया डबल, तो टाइम कितना कर दिया इसने 4 वर्ष कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया गया है जैसा, उसी राशि पर दोगुनी समय अवधि के लिए तथा प्रति वर्ष दर आधी दर पर साधारण ब्याज, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर जो हैगा कर दिया कितना 5%। बस अब से ऐसा ही पूछा, ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला तो पता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। 12 पंजे 20 दूनी 40, तो ये हो गया हमारे पास कितना 2400 रुपये हमारा ऐसा ही निकल करके आ गया। तो 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन में पहले ही प्रिंसिपल निकालना था, फिर उसी प्रिंसिपल से हमें ऐसा ही निकालना था। पहले CI का दे रखा था, फिर SI का दे रखा था, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है कि मान लीजिए n वह सबसे बड़ी संख्या है जो 120, 620 और 720 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या करेगी, समान शेष बचाएगी। तो देखो 120 और ये हो गया हमारे पास 620 और फिर ये हो गया 720, ठीक है। तो देखो जब कभी आपसे कह देना कि क्या करे प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचाएगी, तो क्या करेंगे हम पहले में से दूसरा माइनस करेंगे, दूसरे में से इससे तीसरा माइनस करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल करके आ गया, हमारे पास आ जाएगा कितना 500, है ना। 620 में से 120 जाएगा तो 500 बचेगा, 720 में से 620 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, इनका डिफरेंस लिख लो, इनका अंतर 100 आ गया। अब इसका और इसका अंतर लिख लेंगे, इसका और इसका अंतर आ गया 600। इतनी बात क्लियर है। अब हमें इन तीनों संख्याओं का SCF निकालना है। क्या निकालना है SCF, तो SCF तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग कितना होगा 1 0 0, तो आंसर कितना आएगा, एक ही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन नंबर 11, इसको यहाँ पर लिखते हैं। एक आदमी ने पहले 2 वर्ष के लिए 4% से, देखो आपको पता है ना SI कैसे निकालते हैं, SI निकालने का फॉर्मूला पता होगा, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, यही तो होता है, ठीक है ना। तो बस इसी फॉर्मूले को याद रखना। अगर हम प्रिंसिपल नहीं दे रखे तो प्रिंसिपल हमने मान लिया P। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 4% दिया गया है, ठीक है, पहले 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए 4%, ठीक है, अपॉन में 100 जाएगा प्लस। आगे क्या कहता है, अगले 3 वर्ष के लिए 5%, प्रिंसिपल तो P माना, अगले कितने वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए 5% पर, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है, फिर से P माना, और आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो 5 वर्ष से आगे, 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए, 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार दी गई है। यदि वर्ष के अंत में 9 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज इतना हो। अब एक चीज़ देखो, 2 वर्ष हमने यहाँ यूज़ कर लिए, 3 वर्ष हमने यहाँ यूज़ कर लिए,
2 वर्ष हमने यहाँ यूज़ किए, 3 वर्ष यहाँ यूज़ किए, तो बचे हुए 9 में से हमारे पास 4 वर्ष बचेंगे। मेरी बात को ध्यान देना। जो ये 5 वर्ष दे रखे हैं ना इसने, ये कह रहा है कि कौन से, इस वाले को जोड़ के कह रहा है, कह रहा 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद तो हमारे पास 4 वर्ष बचे। ठीक है, इसको दे रहा है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, 10% से। तो यहाँ लिख दिया 10% अपॉन में 100 लिख दिया। अब ये बराबर देखो पी हमारे पास क्या निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 15/120 यही दे रखी है ना। हाँ जी, बस अब कुछ ना कुछ भी नहीं, नीचे एलसीएम ले लो। एलसीएम में आएगा हमारे पास 100। ठीक है, 4 दूनी 8p, 8p प्लस 15p, ठीक है, और 40p, ठीक है, और दिस। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 5 55, 55 और 8 कितना हो गया, 63, 63/100, 63/100। ठीक है, 63/100, 63p/100। ठीक है, इसको काट लेते हैं। किससे काटोगे, 9 9 9 9 से 3 से काटो पहले, आसान। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, है ना। और फिर इसको काटो 7 से काट लो, 7 या 21 और 7 7 7 49, 7 दूनी 14, है ना। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 आ गया। तो ये हमारे पास निकल कर के आ गया यहाँ से पी की वैल्यू। देखो यहाँ से पी की वैल्यू बची है ना, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 0 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पी की वैल्यू आ गई 24 और 00, तो कितनी आ गई, 24,000 पी की वैल्यू निकल करके आ गई है। यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, पी की वैल्यू पूछी थी। तो जहाँ तक यह समझ आ ही गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और 12 देखते हैं क्या दिया है। कह रहे यदि 2 संख्याओं का योग, हमारे पास 2 संख्या हमने मान ली x और y, इनका योग दे दिया है हमको 18। ठीक है, उनका अंतर दे दिया है x माइनस वाई की वैल्यू, उनका अंतर दे दिया है 8। ठीक है, अब देखो एक्स वाई जो भी पूछा गया है, दोनों संख्याओं को गुणनफल ज्ञात करना है, तो पहले निकालना पड़ेगा। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 2x बराबर, इसको जोड़ा तो ये हमारे पास 26 आ गया और x की वैल्यू आ गई 13। यहाँ से हमने x की वैल्यू अगर 13 निकाल दी है, एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ 13, देखो दोनों मिलाकर x और y के पास 18 थे, जिसमें x के पास सिर्फ 13 है, तो y के पास तो क्या हो गया, तो y के पास 5 हो गया, इसका मतलब समझ पा रहे हो। और इनका मल्टीप्लाई पूछा, 13 पंजे 65, आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 में क्या है। एक मिश्र धातु में 15 किलोग्राम धातु ए और 10 किलोग्राम धातु बी। ठीक है, 15 किलोग्राम धातु ए हैगा और क्या है हमारे पास 10 किलोग्राम धातु बी हैगी। ठीक है, मिश्र धातु में बी का प्रतिशत पूछा है, तो देखो बी कितनी है कि बी कितनी है, 10 है, किस पर, 25 पर। टोटल तो 25 है ना, मिक्सचर 25 का है, तो 25 चौक 100, तो कितना आ गया, बी का रेशो निकल के आ गया 40%। तो इतनी बात मेरे हिसाब से तो समझ आ गई होगी आपको, 40, है ना। चलते हैं आगे की और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 13, क्वेश्चन नंबर 13 ही तो किया है अभी हमने, अब 14 करेंगे ना, 14 देखेंगे। 14, एक मिनट रुकना भाई, 14, हाँ जी। ए का मान क्या कह रहा है इसमें, ए का मान ज्ञात कीजिए जब दिया गया है कि a प्लस बी धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना। पूर्णांक a स्क्वायर और b स्क्वायर। देखो आप, ये पहले भी पूछा गया, 2 बार पूछा गया है ना, इसी असिस्टेंट ग्रेड 3 में ही पूछा गया है ये 2 बार। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इतनी निकल करके आ गई है ये। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये होता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। भाई इसको तो ऐसे ही खोल सकते हैं ना, फॉर्मूला तो पता होगा, बराबर में 48 है। अब 48 को तुम कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो ना, 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 48 आए, तो 12 चौक 48 लिख लिया हमने यहाँ पर। बताओ क्या बात समझ रहे हो, 12 चौक 48 लिख लिया। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी, अगर मैं इसको 8 मानूँ और इसको 4 मानूँ, इसको 8 और भाई ए बी को मुझे ऐसे तोड़ना है ना कि 12 लाना है, तो 8 4 ले लिया। और यहाँ पर अगर यहाँ पर ए को माने 8 और बी को मान रहे हैं 4, तो देखो दोनों बात सेटिस्फाई हो रही है कि ये 12 भी बन रहा है और ये 4 भी बन रहा है, और 12 चौक 48 भी हो रहा है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू कितनी है 4। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। करने के लिए आप ये भी कह सकते थे कि 8 से 48 क्यों नहीं सोचा, सोच सकते हो भाई,
सोचो, जो 8 6 48 सोचोगे तो इनको ऐसे a प्लस बी में ऐसे तोड़ो ना, a प्लस बी में ऐसे तोड़ोगे कि जुड़ने के बाद हमारे पास कितना बनेगा, a प्लस बी जुड़ने के बाद a माइनस बी घटने के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई करके 48 आएगा ही नहीं, सिर्फ इसी संख्या से आएगा। तो ये संख्या है तो तुम्हें खुद को सोचनी पड़ेगी, और जब एक दो बार ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो खुद से दिमाग में आने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, और चलते हैं 15 की ओर। ठीक है, 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, दिख रहा है ना सब कुछ ठीक ठीक, थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और क्या कहता है 2010 में शहर की जनसंख्या कितनी थी भाई साहब, 1 लाख थी, है ना, 2 2 4 और 1 5। 2010 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख थी। एक वर्ष में यानी 2011 में 25% की वृद्धि हुई। देखो 25% की वृद्धि को मैं ऐसे लिखता हूँ कि 25/100 वृद्धि हुई है ना, 100 पे बढ़ा है तो कितना, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, समझ रहे हो, तो यहाँ लिख दो 5/4। ठीक है, आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, अगले साल 20% की कमी। अब देखो 20% की कमी को तुम कैसे भी लिख सकते हो, या तो 80/100 लिख लो या 20/100 लिख लो, 1/5 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 4/5, समझ रहे हो। अगर आप पहले ही 80 लिख लोगे, 20 की कमी तो पहले 80 लिख लिया आपने, 20 और ऐसे भी काट दोगे तो भी 4/5 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर लो 4/5 आ गया, है ना। आगे क्या कहता है 20% की कमी, और अगले साल 4% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, 40 की वृद्धि हुई है, तो क्या करोगे, 140/100 काटेंगे तो 7/5 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो 7/5, समझ गए। तो यहाँ तक हमने सारी निकाल ली कि कितना दे रखा था हमें। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो पूछ रहा है कि 2013 के अंत में जनसंख्या कितनी थी। 4 से 4 काटा, 5 से 5 काटा, है ना, और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14। अब देखो जो भी आएगा 14 और 0 लगा लो अपने हिसाब से, 0 लगा लो, है ना, कितना जाएगा, 2 2 4 0 हो जाएंगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 15। आप चलते हैं 16 की और देखते हैं क्या दिया गया 16 में। ठीक है, पी और क्यू का औसत दे रखा है, पी और क्यू का मासिक औसत। देखो पी और क्यू, पी कॉमा क्यू का मासिक औसत कितना, 55 0 50। ठीक है, और क्यू आर का मासिक औसत दे रखा है, क्यू आर का मासिक औसत दे रखा है, को प्लस कर लो, है ना, 62 250, 62 250। ठीक है, पी आर का मासिक दे रखा है, पी प्लस आर का मासिक दे रखा हैगा 54 200। ये बात समझ गए। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो पी आर क्यू आर पी आर सब डबल हो रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2p + q + r। क्या बात समझ रहे हो। और इन सबको जोड़ लो, यहाँ पर 0 0 5 5 10 4 1 5, है ना, 5 4 9 तो 11 11 और 11 का 11 ही रहेगा, 5 5 10 6 16 16 और 1 17, है ना, 2 से इसको काट दिया जाए तो ये हो गया 8, और एक इधर चला गया, कितना हो गया 10, तो 5, और ये हो गया 7, और ये हो गया 5। ठीक है ना सब कुछ, यहाँ तक ठीक है ना सब कुछ। 5 दूनी 10 का 0 हो गया, 7 दूनी 14 1 15 हो गया, और 8 दूनी 16 1 17। ठीक है 0 और लगा देते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया है, यहाँ से निकल के आया है p + q + r, 3 संख्या निकल करके आ गई, कितनी 85 750। हमें p का पूछा है तो इसका मतलब क्यू आर माइनस कर दें, q + r, q और r की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, इसमें से क्यू आर को माइनस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से क्यू आर गया तो बचेगा हमारे पास p बचेगा, तो 2 यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 0 5 और 3, और ये हो रहा है कितना 2, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 47,000। अब मैं थोड़ा सा इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 क्यों किया, और हमें औसत दे रखा था, मैंने किसी में भी मल्टीप्लाई 2 नहीं किया। इस बात के पीछे क्या है, देखो औसत दे रखा था, औसत का मतलब तो ये होता है p + q / 2, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई हो जाता तो भी हमारे पास आंसर यही निकल के आता, लेकिन औसत पूछा था, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दिया, क्योंकि इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कैलकुलेशन को हमने क्या कर लिया, इजी कर लिया। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो कि पी क्यू दे रखा, पहले निकाल लो सबका, 2 से काट भी लो, पी क्यू आर भी आ जाएगा। अब ये एक्चुअल में औसत निकल करके आ गया, औसत निकल करके आ गया, इसमें से माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, क्योंकि हमसे 2 संख्याओं का था, हमने निकाल दिया, 47,000 हमारे पास निकल करके आ गया। बात समझ पा रहे हो? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं 17 की ओर और देखते हैं 17 में क्या दिया गया है ना। 17 में क्या दिया है, ठीक है। तो 17 देखते हैं, कह रहा है कि 4375 की राशि है कि 4% प्रतिवर्ष 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर पूछा है। तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया, पी आर अपॉन में 100 क्या स्क्वायर कर दो अगर 2 वर्ष का अंतर दे रखा है। तो डिफरेंस हमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, राशि दे रखी है, तो डिफरेंस हमें निकालना है। राशि हमारे पास कितनी है, 4375 गुणा में क्या, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है इसमें, 4%, तो 4 बटे कितना 100, तो ये 4/100 को 4 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, 1/25, और 1/25 को हमने लिख दिया, स्क्वायर भी खत्म कर दिया हमने, 625। समझ पाए क्या मेरी बात को? तो ये मल्टीप्लाई में बस आप सब कुछ खत्म कर दिया। तो इससे इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 55 है ना, 5 8 40, 5 7 35 और 55 है ना, 5 दूनी 10 और 55, और 5 एकम 5 और 5 7 35 और 55, 25 7 175 जा रहा है। तो डी की वैल्यू निकली है ना यहाँ से, डी की वैल्यू, डिफरेंस कितना निकल गया हमारे पास, 7 निकल गया डिफरेंस। तो इतनी बात भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो 17 था, 18 देखते हैं अब 18 में क्या दिया गया है, ठीक है। 18 में क्या दिया गया है, कह रहा है एक व्यापारी को अपनी लागत मूल्य पर 18% की उम्मीद है, ठीक है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री कितनी की, 708 रुपये की है, ठीक है। तो उसका लाभ क्या पूछा है, लाभ पूछा है। देखो 18% का प्रॉफिट ले रहा है, एसपी दे दिया, तो सीपी कैसे निकालेंगे। तो देखो जैसे सीपी है, सीपी को 118 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एसपी बन जाएगा। तो यहाँ से कितने की बेच रहा है, क्वेश्चन में जो दिया गया है 708 रुपये की, ठीक है। तो ये नीचे चला जाएगा, 118 यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज है। तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा कि सीपी कितना था, क्या निकल जाएगा, सीपी निकल करके आ जाएगा कि सीपी कितना था हमारे पास, ठीक है। तो हम पहले सीपी निकाल लेते हैं, 8 6 48, 6 बार जाएगा, तो सीपी की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 100। सीपी कितने निकल गया, 100। देखो मैंने कैसे काटा, लास्ट का डिजिट देख लिया, 8 6 48 तो जाएगा, कन्फर्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 600 और 18 6 108 होता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो अगर समझ आ रही हैं चीज़ें ऐसे, तो ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया था, ठीक है। हाँ तो एक चीज़ देखो, 600 जाएगा ना, ये सीपी 600, अब 600 की थी और 708 की बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 108 का ही तो प्रॉफिट ले रहा था। बस यही आंसर था आपका, ठीक है। ये हो गया 18। चलते हैं 19 की ओर। 19 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ 19 को देखते हैं। कह रहा है कि 61 से 84 तक 6 से डिवाइड होने वाली 61 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का औसत। देखो याद रखना, कभी भी जब डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस क्या हो, समान हो, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 61 के बाद क्या होगी, 66, जो डिवाइड होगी, 66 के बाद 72 होगी, ठीक है, जो 6 से डिवाइड होगी, क्योंकि 6 का अंतर भी तो देखना है, फिर 78 होगी। अब देखो 84 उसने बीच की बोली है, तो 84 को तो नहीं ले सकते, ठीक है। इनका एवरेज पूछा है, तो इनका एवरेज तो बीच की संख्या ही हो जाएगी, हमें कुछ भी नहीं करना। एवरेज क्या हो जाएगी, बीच की संख्या, ठीक है। जब डिफरेंस समान होता है तो बीच की संख्या क्या होती है, एवरेज होती है। तो ये तो हो गया हमारे पास 19। अब चलते हैं 20 की ओर। 20 की ओर चलते हैं और देखते हैं 20 में क्या दिया गया था। कह रहा है ELS और NPS। देखो पहले एक बार देख लो क्वेश्चन को, आप लोग देख लो, ELS और NPS। स्नेहा का देखना है तो पहले वाले में देखेंगे ELS, है ना। ELS 20,000 है, सबसे नीचे देखिए 20,000 दिख रहा है, और NPS 25,500। तो 20,000 और 25,500 को जोड़ देंगे तो 45,500 हो गया, ठीक है। और अब देखना है नेहा का NPS कौन सा है, दूसरे वाला है, दूसरे वाले में देखना है, दूसरा वाला है 14,500, ठीक है।
और LIC दिख रहा है आप लोगों को, LIC कौन सा है, ऊपर वाला 20,000। तो 20,000 और 14,500 जोड़ लो और फिर डिफरेंस देख लो। ठीक है, आ जाओ अब दिखाना मैं कैसे होगा। जैसे हमने जोड़ा 25,000, स्नेहा का जोड़ा 25,500। ठीक है, 25,500 जोड़ दिया हमने, 25,500, फिर जोड़ दिया हमने 20,000, फिर हमने जोड़ दिया कितना 20,000, 5 5 और 4, ये 45,500 हो गया, समझ गए। और फिर उसके बाद इसका जोड़ दिया नेहा का 14,500 जो दे रखा था, और फिर दे रखा इसने कितना 20,000। ठीक है, जोड़ दिया तो ये हो गया 4 3 और 500, समझ रहे हो। तो इसमें अंतर देख लो, ये कह रहा है कि स्नेहा जो है नेहा से कितने % कम या ज़्यादा है। तो पहले तो देखो ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो हम निकाल देते हैं 14, इसमें से माइनस कर दो, 0 0 0 1 और 1, 11,000 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 11,000 का। अब किस पर देखना है, ये इसी पर देखना है, 34,500, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। अब इसको काटोगे किससे भाई साहब, काटोगे किससे, 11,000 का अंतर आ रहा है, काटोगे किससे, 5 से काट लें, चलो 5 36, 5 3 45, है ना। और 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, है ना, 22 हो गया, 00 आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड ऐसे कर लो, देखो अप्रॉक्सीमेटली क्या जाओ, क्यों इसको ज़्यादा वो कर रहे हो। देखो मैं तुम्हें मैं तरीका ही बता देता हूँ तुम्हें कि कैसे होगा। इसको 70 मानो और इसको 2100 मान लो, 7 या 21, लगभग 3 के पास जाएगा, लगभग 3। अब 3 से रिलेटेड और भी है तो भाई करना पड़ेगा। अब देखो, अब तो तुम्हें प्रॉपर करना पड़ेगा तो अब इसको ऐसे ही कर लो। ठीक है, 210। ठीक है, तो एक बार गया, एक बार क्यों 2 बार ले लो ना, 7 या 21, 3 बार जा रहा है ना। तो 9 3 27 का, 9 3 27 का 7, 6 3 18 और कितने बार जा रहा है हमारे पास, 18 और 2 20। ठीक है, अब यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, अभी भी नहीं जा रहा। ठीक है, और फिर कितनी बार जाएगा ये, इसका बाद कुछ गलती कर दी क्या हमने। ठीक है, कुछ गलती कर, एक बार देख लेना, इसको कैलकुलेशन है, बाद बाकी 3 तो आ गया है, 31 अप्रॉक्स जाएगा आंसर, 31 का अप्रॉक्स जाएगा। क्या मैं एक बार करा ही देता हूँ यार तुम लोगों को, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की थी हमने, एक बार ठीक कर लेते हैं। देखो इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 13 0। अब देखो ये 2 बार तो जा नहीं सकता, एक बार जाएगा, तो आ गया आपका पूरा 31 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा। तो 31 देगा, लगा दिया और चलते अपने। तो आपके 20 क्वेश्चन 20 के 20 के सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। मिलते हैं अगले पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।